नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका एक्सपर्ट मनीष में स्वागत करता हूं। माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। माता की कृपा प्राप्त करने तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त जन माता की पूजा अर्चना, व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माता दुर्गा की पूजा कैसे करें, नवरात्रे व्रत का विधि विधान क्या है और इसके कुछ नियम जो सबको जानने चाहिए, और व्रत में भोजन में हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तथा इस व्रत से क्या लाभ प्राप्त होता है। हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म संबंधित आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं जो गृहस्थी लोग ग्रहण नहीं करते। गृहस्थी लोग चैत्र मास के नवरात्रे तथा आश्विन मास के नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा अर्चना तथा व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं। अब बात करते हैं कि माता के व्रत कैसे रखें। दोस्तों देखिए, कुछ लोग माता के 9 दिन के व्रत यानी पूरे नवरात्रे करते हैं और कुछ लोग 2 व्रत करते हैं। कुछ लोग 5 या 7 व्रत भी करते हैं। सभी अपनी सुविधा के अनुसार व्रत करते हैं। अगर आप पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रख सकते तो माता के लिए 2, 5 या 7 दिन के, जैसा भी आपको उचित लगे, आप व्रत रखिए। अब बात करते हैं कि माँ भगवती की पूजा कैसे करें। पूजा करने से पहले आपने सबसे पहले उत्तर या पूर्व के एक कोने ईशान कोण का चयन करें, उसे साफ करें और वहाँ पर गंगा जल तथा गोमूत्र का छिड़काव करें। फिर एक आम की चौकी या फिर कोई भी आप चौकी लें और उसको वहाँ पर रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। माता की प्रतिमा को रखें और साथ में ही एक अष्टदल कमल बनाएं। उस पर आपने कलश की स्थापना करनी है, या फिर आप पास में जौ भी भिजो सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। उसके साथ में ही एक थाली में स्वास्तिक बनाकर अखंड ज्योत को बनाकर तैयार कर रख दें। अब आपने बैठना है और जो कलश की स्थापना है वो कैसे करनी है, एक बार उसको भी आप जान लीजिए। आपने जो कलश रखा है उसको जल से भर लें और उसको गले में मोली बांधे और स्वास्तिक बनाएं। थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी, चंदन, थोड़ी सी दुर्वा, ये चीज़ें आप कलश में डालें। उसके ऊपर आम के पत्ते रख दें और एक नारियल लें और उस पर मोली बांध कर अपनी तरफ नारियल का मुख रखें और कलश के ऊपर रख दें। फिर आप बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ पर डालकर ओम दुर्गा देवी नमः ऐसा बोलते हुए 3 बार आचमन करें। फिर आप अपने हाथ धो लें। उसके बाद आप संकल्प करें। संकल्प में आपने बोलना है, हे माँ भगवती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। मेरा नाम और गोत्र यह है। जो भी आपका नाम और गोत्र हो उसका उच्चारण करें। आप जितने दिन भी व्रत रख रहे हैं आप वह भी बोले। साथ ही जिस मनोकामना के निमित्त आप माँ भगवती के व्रत अनुष्ठान आदि कर रहे हैं वह भी बोल दे कि माता मेरी यह मनोकामना है। और यह सब बोलते हुए आपने संकल्प के लिए जो फूल चावल हाथ में रखे थे वो माता के चरणों में आप छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने स्वयं को तिलक करें
और जो परिवार के जन आपके साथ बैठे हुए हैं सबको तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद आपने माँ भगवती को जल का छींटा दें, माँ भगवती को तिलक करें, साथ में कलश को भी तिलक करें। उसके बाद माँ भगवती को चुन्नी या जो भी आप वस्त्र लेके आए हैं माता के आगे रखें, चुन्नी माता को उड़ाए और फिर माता के सामने फूल से इत्र को माता के सामने छिड़के या चढ़ाए। इतना सब करने के बाद आप माँ भगवती के सामने जो भी आपने भोग बनाया है या पंचमेवा, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स जो भी है उसका भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता और दक्षिणा जो भी आपके पास है सब कुछ चढ़ाएं। माँ भगवती को एक सुंदर फूलों की माला भी अर्पित करें और एक माला कलश पर चढ़ा दें। इतना सब करने के बाद माँ भगवती को एक अलग से धूप दीप जगा कर दिखाएं, हाथ के साथ हाथ से दिखाएं और फिर आपने हाथ में फूल चावल लेकर माँ भगवती को प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैंने जो भी आपकी पूजा की है, जिस विधि से भी की है, उसको स्वीकार करना। अगर कोई गलती या त्रुटि मुझसे हुई तो हे माँ मुझे क्षमा करना। माँ भगवती के चरणों में उसे चढ़ा दीजिए। अब यह तो हुई बात माता की पूजा करने की। अब कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। आपने हर रोज़ माँ भगवती की पूजा ऐसे ही माता के सभी स्वरूपों की हर दिन करनी है। माता को हर रोज़ आपने सुगंधित फूलों की माला पहनानी है और माता को ऐसे ही हर रोज़ फूल, चावल और जो भोग आप चढ़ा रहे हैं फल आदि आपने ऐसे ही अर्पण करना है। ये तो भी आपकी पूजा की विधि। और जो आपने एक अखंड दीपक रखा था उसको प्रज्वलित करना है और 9 दिन तक वह बुझना नहीं चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यह सब होने के बाद अब आपने माँ भगवती की पूजा करने के बाद आरती करें। सुबह शाम आपने आरती भी करनी है। जो व्रत कर रहे हैं अगर हो सके तो वह भूमि पर शयन करें, बिस्तर पर न सोएं, ब्रह्मचारी का पालन करें तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे दिन माँ भगवती को स्मरण करें, मंत्र जप करें। अगर हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें तो बहुत लाभ होगा। दोस्तों, ये हमने कुछ नियम जो अवश्य इनका पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में निराहार रहना ही बताया है, लेकिन आजकल इतनी सामर्थ्य नहीं होने के कारण फलाहार कर लेने चाहिए। अगर आप फलाहार करते हैं तो यह भी ठीक रहता है। कुछ लोग कुट्टू का आटा और सिंगाड़े के आटे का भी प्रयोग करते हैं। इस व्रत में अन्न का और नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि माँ भगवती के व्रत से क्या लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार जो माँ भगवती के व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्री प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है तथा सुख चाहने वाले को सुख वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति किसी मनोकामना के लिए माँ भगवती के व्रत रखता है, अगर वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता है तो उसकी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण कर देती है। दोस्तों, आप भी माँ भगवती के लिए व्रत करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपकी मनोकामना माँ भगवती इन नवरात्रों में अवश्य पूरी करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें
मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय पर। नमो नारायण दोस्तों।